जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का क्या है कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। किसमें? कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। मैं समय नहीं गंवाते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करता हूं दोस्तों। आपने वैसे देखा होगा थंबनेल पर कि क्लास किस बारे में है, फिर भी मैं चर्चा कर लेता हूं हल्की फुल्की। दोस्तों एक शेर याद आ रहा है कि जीता वही है जिसने लड़ा हो दोस्तों। क्या है? जीता वही है जिसने लड़ा है, और जिसने लड़ा है उसे पता है कि जीतना क्या होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो क्लास है पीटीटी 2024 वालों के लिए स्पेशल क्लास बनाई है मैंने, बहुत ही मेहनत करके क्लास बनाई है दोस्तों। तो क्लास पसंद आ जाए तो आप लाइक जरूर करना दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छा सा कमेंट करना, और इस क्लास को आपके दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना दोस्तों। अब मैं बात करता हूं अपनी दोस्तों। अगर आपका जो सपना है वो सपना दोस्तों कौन सा सिलेक्शन का सपना हो, तो इस क्लास को एक बार जरूर देखना, इस वीडियो को एक बार जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, हम किन किन बारे में बात करेंगे तो देखना। एक तो अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, और अब पढ़कर आप क्या है बीएड के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, क्योंकि जो 12वीं का एग्जाम था वो तो हो गया, लेकिन जो बीए फाइनल ईयर के एग्जाम है वो अभी खत्म हुए हैं, क्योंकि चुनावी सेशन था, चुनाव काल चल रहा था, तो उसके अंदर क्या है एग्जाम्स रुक चुके थे, अब लगभग समाप्त हो गए हैं, या फिर किसी यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं। तो वो उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन क्या है कुछ पढ़कर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। और ऐसा क्या पढ़े जिससे भी क्या है अच्छा नंबर आ जाए दोस्तों। एक तो सारा पढ़ना, और एक कुछ चुनिंदा चीजें पढ़ने, और क्या है वो परीक्षा में बार बार पूछी जाए उनको पढ़ना, तो क्या है सिलेक्शन जल्दी होता है। सारे को पढ़ने से अच्छा है चुनिंदा चीजों को पढ़ी जाए। 50 में से कम 40 की तो मेहनत की जाए, 40 में से 35 तो आए अपने। ये नहीं कि 50 का ही पढ़ने लग जाए और हमारी तैयारी क्या है 40 नंबर की भी नहीं हुई है, तो ये गलत बात है। अब हम देखते हैं कि इतना पढ़कर, कितना, केवल इतना पढ़कर 13 दिनों में, आज से दोस्तों आपके एग्जाम के लगभग 13 दिन हैं, तो 13 दिनों में क्या है पढ़कर 300 प्लस नंबर ला सकते हो। अब कैसे नंबर आएंगे वो मैं सब बताऊंगा, और आप यदि किसी विषय की तैयारी नहीं कर पा रहे हो तो तुक्का भी कैसे लगाना है, किसी विषय को छोड़ देते हो, आप नहीं पढ़ पाते हो और फिर भी चाहते हो कि सिलेक्शन हो, तो उसका वीडियो आपको कल मिलेगा, और उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और एक बात और इसमें बताऊंगा कि बहुत कुछ पढ़ लिया आपने, इतना सारा पढ़ लिया, फिर भी आप में क्या है कंफ्यूज है, फिर भी आप कंफ्यूज हैं कि अंतिम दिनों में क्या पढ़े ताकि क्या है हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो भी इस वीडियो को अवश्य देखें दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं हमारे मेन मुद्दे की। तो मेन मुद्दा ये है कि दोस्तों पेपर पैटर्न क्या है आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ पेपर पैटर्न की थोड़ी सी चर्चा। कुल प्रश्न आएंगे आपके 200 दोस्तों, कुल अंक होंगे 200 इंटू 3 बराबर में 600 अंक होंगे, कुल अंक ये दोस्तों 600। ठीक है, समय कितना 3 घंटे का होगा दोस्तों। नो नेगेटिव मार्किंग, परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन की प्रक्रिया लागू नहीं है। यदि आप प्रश्न गलत करते हो तो कोई नंबर नहीं कटेगा आपका, सही हुआ तो प्लस में रहोगे, गलत हुआ तो दोस्तों 0 होगा, लेकिन माइनस में आंकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। आगे हम अपनी बात करें दोस्तों, तो अपने सिलेबस क्या है, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर देता हूँ, फिर मैं बता देता हूँ दोस्तों सिलेबस के बारे में। दोस्तों सिलेबस की बात करूँ तो एक तो आती है अपने मानसिक योग्यता, जिसे अपन कहते हैं रीजनिंग दोस्तों। क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं, जिसे अपन सरल भाषा में दोस्तों रीजनिंग कहते हैं उसे, रीजनिंग। अच्छा लाल पे लाल चल रहा, आपको समझ में नहीं आएगा ना, ब्लैक कर देते लाल पे। रीजनिंग, ठीक है दोस्तों। सिलेबस की बात कर रहा था मैं, तो सिलेबस के अंदर आप ध्यान रखना, सिलेबस में कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना, रीजनिंग। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि 150 नंबर, 150 का पेपर होगा। फिर शिक्षण अभिरुचि का पेपर आएगा, वो भी 50 प्रश्न आएंगे, 3 नंबर का एक प्रश्न, 150 अंक इसके भी होंगे।
सामान्य ज्ञान जो पेपर है दोस्तों उसके भी 50 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, 150 नंबर इसके भी होंगे। हिंदी लैंग्वेज क्या है या अंग्रेजी भाषा, दो भाषा में से एक भाषा को चुनना है और आप जिस भाषा को चुनते हो उसी भाषा में आपका पेपर होता है। तो हिंदी का चुनोगे तो हिंदी में पेपर और अंग्रेजी में चुनोगे तो अंग्रेजी में। 50 प्रश्न इसके भी आएंगे, 3 नंबर का प्रश्न आएंगे, 150 नंबर इसके भी होंगे। कुल प्रश्न 200 हो गए दोस्तों और कुल अंक कितने हो गए, 600 हो गए। अब मैं महत्वपूर्ण बड़ी बात बताऊं दोस्तों, 600 नंबर तो हो गए, लेकिन इनमें से भी क्या है दोस्तों, 3 ऐसे विषय हैं जो लिमिटेड विषय है। जैसे मानसिक योग्यता हो गई, शिक्षण अभिरुचि हो गई, हिंदी या इंग्लिश की बात करूं, ये तीनों क्या है, लिमिटेड विषय है। क्या है दोस्तों, लिमिटेड। आप इनको कम समय में भी पढ़ सकते हो दोबारा। यदि आपने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है तो इन 3 विषयों का रिवीजन कर लो अच्छे से, जिससे आपका क्या है, सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है। और यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इन 3 विषयों को पढ़ लो दोस्तों, क्योंकि इन 3 विषयों के टॉपिक कम है, लिमिटेड टॉपिक है, और जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, वो लिमिटेड है। और कुछ कुछ टॉपिक्स में क्या है, एक ही तरीका चलता है, उस तरीके को सीख लो आप, जिससे क्या है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ये तो रही अपने सिलेबस की बात, लिमिटेड टॉपिक की बात। आगे फिर से बात करता हूँ दोस्तों लिमिटेड टॉपिक की बात। यदि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो पढ़ना शुरू कर दो, और 13 दिन में अगर रोजाना 8 घंटे देते हो, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 8 घंटे मैंने ज़्यादा बोल दिए, आप कितने, 6 घंटे भी बहुत होते हैं। अगर पढ़ने वाला हो तो उसके लिए 6 घंटे ही खूब है। तो 13 दिन में रोजाना 6 घंटे देते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 300 प्लस नंबर आएंगे। वास्तविकता की बात करता हूँ दोस्तों मैं, ये नहीं कि मैं अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए दोस्तों, अपने सब्सक्राइब बनाने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बढ़ाने के लिए जो मन में आया वो बोल दिया, ऐसा नहीं करता हूँ मैं। जो वास्तविकता है वही बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो लिमिटेड टॉपिक दोस्तों इन 3 विषयों के हैं, मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि, हिंदी और अंग्रेजी के दोस्तों। लगभग इसके भी 13 टॉपिक के आसपास है दोस्तों। इसके 7 टॉपिक के लगभग है और इसके 10 टॉपिक के लगभग है। तो यदि आप पढ़ते हो इनको, डेली का एक एक टॉपिक लेते हो, तो भी अच्छे से कवर हो जाएगा दोस्तों और तैयार हो जाएगा आपका दोस्तों। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि मानसिक योग्यता कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा समझने का तरीका लगाना पड़ेगा, बाकी आपका पेपर यूं हो जाएगा, मिनटों में पेपर हो जाएगा दोस्तों। और आराम से आप 50 में से दोस्तों कितने, 35 प्लस सही करके आओगे। कितने दोस्तों, 35 प्लस सही करना, यानी कि 100 नंबर लेके आना है, 100 प्लस नंबर दोस्तों। ठीक है। और शिक्षण अभिरुचि की तो बात ही निराली है दोस्तों, आपके नंबर ही नहीं कटने वाला है इसमें। तो इसमें आपके 3, 2, 1 और 0 वाला सिस्टम लागू है। अभी जो आपकी पीटीटी VMOU, जो वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा यूनिवर्सिटी है, उसने जो पीटीटी 2024 की जो गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन में साफ शब्दों में लिखा है कि जो शिक्षण अभिरुचि है, जो शिक्षण अधि क्षमता है, उसके अंदर दोस्तों क्या है, 3, 2, 1, 0 वाला प्रावधान लागू रहेगा। लेकिन ये प्रावधान BSTC के अंदर लागू नहीं है। तो आप आराम से क्या है, अच्छे नंबर ला सकते हो। और मेरा मानना है कि शिक्षण अभिरुचि में तो आप 100 प्लस नंबर लेके आ जाओगे, अगर इस प्रकार से तैयारी करोगे, समझोगे तो। ठीक है। ये दोनों विषय समझने के हैं, और हिंदी भी क्या है, समझने की है, अंग्रेजी भी समझने की है। तो अंग्रेजी को और हिंदी को भी पढ़ते हो। आप हिंदी ली है तो हिंदी में सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, ये क्रिया, समास, संधि, ये सब आप कक्षा 12 तक पढ़ते आई हो, और आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यदि मैं बात बताऊं तो आप यदि पढ़ना चाहते हो तो जो कक्षा 9 से 12 तक जो हिंदी व्याकरण चलती है, नवीन हिंदी के नाम से, नवीन हिंदी व्याकरण, उस बुक को पढ़ लो। गवर्नमेंट बुक है दोस्तों, प्रश्न उसी में से निकलते हैं, अधिकांश से प्रश्न उसी में से निकलते हैं। उसको पढ़ लो। उसको पढ़ते हो तो भी आप क्या है, 50 में से 30 या 35 प्लस तो आराम से करके आओगे। और दोस्तों यदि कोई प्रश्न नहीं आता है तो छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे करते हो तो 35 प्लस 35 प्लस 35 प्लस कितने हो जाते हैं, अच्छे नंबर आपके हो जाते हैं दोस्तों। और नंबर साथ ही साथ क्या है, अच्छे हो जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन यहाँ से बन जाएगा। लिमिटेड टॉपिक है, पढ़ने के लिए ये खासी महत्वपूर्ण
टॉपिक है दोस्तों। आगे बात करूं मैं दोस्तों, तो एक विषय और रह गया अपना सामान्य ज्ञान दोस्तों। सामान्य ज्ञान ये लिमिटेड टॉपिक नहीं है। क्या है, ये जो टॉपिक है ये लिमिटेड नहीं है। अब जब ये लिमिटेड नहीं है तो क्या इसको पढ़े या छोड़े? देखो, पढ़ सकते हो, कुछ टॉपिक तो पढ़ लो, बाकी इसमें क्या है, आपका जो विवेक है वो विवेक काम में लेना। और 50 में से भी कम 20 प्रश्न आप सही करके आते हो तो अच्छे नंबर ला पाओगे। अब इसके लिए भी कैसे क्या करोगे, विवेक जहां तक आते हैं वो प्रश्न कर लेना, नहीं आते हैं तो फिर तुक्का लगाना। तुक्का लगाने का भी एक तरीका होता है कि किस प्रकार से तुक्का लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 20 प्रश्न करते हो तो 20 इंटू 3 बराबर में 60 नंबर होते हैं दोस्तों। मैंने बताया था कि जो मानसिक योग्यता है उसके आप 100 नंबर लेके आओगे, इसके भी 100। वैसे तो शिक्षण अभिरुचि के आप थोड़ा सा ध्यान करते हो, पढ़ते हो तो 110 नंबर आ जाएंगे आराम से। और 110 प्लस ये 100 हिंदी के प्लस 60 ये दोस्तों कितने होते हैं, 370 नंबर होते हैं। मैंने तो बात की थी 300 प्लस नंबर की, और आप नंबर कितने 370 लेके आ रहे हो। यानी कि आपका पीटीटी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जो पहली लिस्ट जारी होती है काउंसलिंग की उसमें आपका नंबर होगा। अगर इतना सा आप ऐसा कर लिया, पढ़ लिया तो दोस्तों। और शिक्षण अभिरुचि के लिए तो महत्वपूर्ण प्रश्न कान्हा एजुकेशन भी लेके आ रहा है, तो उस पर भी आप क्लास देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। क्लास देखी, उसके लिए समझने की कोशिश की, मैं समझाने की कोशिश की हूँ कि इस प्रकार से आप पढ़ो और ऐसे पढ़ना है दोस्तों। ये टारगेट रखते हो 13 दिनों का तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे। और यदि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है तो इन 3 विषयों का क्या है दोस्तों, रिवीजन कर लो। क्या कर दो दोस्तों, इन 3 विषयों का रिवीजन कर लो। क्या करना है दोस्तों, ये जो 3 विषय है, मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी या अंग्रेजी, इन 3 विषयों का आप अच्छे से रिवीजन कर लो। आपका सिलेक्शन पक्का यूं हो जाएगा, मिनटों में सिलेक्शन होगा दोस्तों। गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन होके रहेगा दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।